बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सच्चाबच्चा.com वेबसाइट। आई एम डॉक्टर उरूज खान और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइजेस फॉर नेक पेन। एज यू ऑल नो कि नेक पेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, स्पेशली जो लोग ऑफिस में काम करते हैं जिनका एक सिटिंग पोस्चर बिल्कुल इस तरह से स्टिल होता है कंप्यूटर के सामने, उनके नेक पेन बहुत ही ज़्यादा कॉज होता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी कॉमन। और दूसरा ये कि मतलब क्या होता है कि हम लोग ना डायग्नोज नहीं कर पा रहे होते हैं, हम लोग खुद से समझ नहीं पा रहे होते हैं, बजाय कि हम डॉक्टर को जाकर बताएंगे हमें ये तकलीफ है, पर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं यार ये कमर का दर्द है या गर्दन का दर्द है। हम समझ नहीं पा रहे होते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग मिक्स कर रहे होते हैं नेक पेन और बैक पेन को। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज़ योर नेक पेन और वेदर इट इज़ योर बैक पेन। तो क्या होता है कि आपका जो नेक पेन होता है वो यूजुअली क्यों कॉज होता है? क्योंकि हमारा बैड पोस्चर होता है, हमारा सिटिंग स्टाइल अच्छा नहीं होता। हम लोग यूजुअली मोबाइल यूज़ क्या करते रहते हैं, इस तरह से करके हमारा नेक पोस्चर रहता है, कॉन्टीन्यूसली हम मोबाइल को इस तरह करके देखते रहते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमारी गर्दन जो होती है कि उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है ऑफ कोर्स। और दूसरा क्या होता है कि आप लोग आजकल के दौर में क्या होता है कि लोग भूल गए हैं कि बेड को लेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और सोफ़ाज़ को बैठने के लिए। अब क्या होता है कि सोफ़ाज़ के ऊपर लेटा जाता है और बेड के ऊपर बैठा जाता है। बैठ के सबसे पहले बेड पे लेटना तो दूर की बात, हम बैठ कर क्या कर रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और सोफ़ा पे क्या करते हैं, हम लेटते हैं। एक तो हमारी इररिलेवेंट सा पोस्चर होता है, बैड पोस्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें नेक पेन कोज हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें सोफ़ा को बैठने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सोफ़ाज़ को, और बेड को हमें लेटने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग ओवर देयर। सो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी 4 exercises for your neck pain. These are very easy exercises. Let's start with the first exercise. First exercise जो हमारी है उसको हम बोलते हैं ईयर टू शोल्डर स्ट्रेच। ईयर टू शोल्डर स्ट्रेच मतलब कान को हमने शोल्डर को, नाम से ही पता चल रहा है कि हमने कान को शोल्डर के साथ कोई लिंक करना है। मतलब हमने क्या करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम है ईयर टू शोल्डर स्ट्रेच। ओके, इसमें हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, हमारा सिटिंग पोस्चर बिल्कुल इस तरह से होगा कि हम सिटिंग में बैठे हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में हमारे आर्म्स जो होंगे वे ऐसे स्ट्रेट होंगे बिल्कुल। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि जो हमारा कान है हमने अपनी शोल्डर के साथ टच करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईयर टू शोल्डर स्ट्रेच और ट्रेपीजियस स्ट्रेच। ट्रेपीजियस एक मसल का नाम होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी ईयर को शोल्डर के साथ टच करेंगे लाइक दिस। जितना हमसे जाएगा, मुझे यहाँ पे स्ट्रेच फील होना स्टार्ट हो गया है, मैं क्या करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन बैक टू द न्यूट्रल पोजीशन, देन बैक अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 टाइम्स मैं राइट साइड पे करूँगी, 10 टाइम्स मैं लेफ्ट साइड पे करूँगी। जब मैं लेफ्ट साइड पे करूँगी तो मुझे ऑटोमेटिकली राइट साइड पे प्रॉपर स्ट्रेच फील होगा। तो इसको मैं 10 टाइम्स राइट साइड 10 टाइम्स लेफ्ट साइड पे करूँगी एंड दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सरसाइज। इसको हम क्या करेंगे कि हम मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में 10 टाइम्स हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज का क्या नाम है, स्मेल योर आर्मपिट स्ट्रेच, और इसको कहा जाता है लिवेटर स्कैपुली स्ट्रेच। मतलब स्मेल योर आर्मपिट, दिस इज योर आर्मपिट। तो आपने इसमें क्या करोगे, आपकी जो आर्मपिट है आपने उसको स्मेल करना है। हाउ यू विल डू दैट कि आपने लाइक दिस इज योर एक्सरसाइज पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट सिटिंग पोजीशन होगी, आर्म मेरा ये स्ट्रेट होगा। मैं क्या करूँगी कि मैंने अपनी नोज़ को पॉइंट करना है कि आर्मपिट को मैंने स्मेल करना है। नोज़ टू आर्मपिट और योर स्मेल योर आर्मपिट स्ट्रेच इसको बोला जाता है। मैं क्या करूँगी, मैं इस तरह से बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में बैठी हुई, मैं क्या करूँगी, मैं अपनी नोज़ को बिल्कुल आर्मपिट के पास लेकर आऊँगी और मुझे पूरा बैक पे और यहाँ पे साइड पे पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है इस वक्त। जितना हो सकेगा मैं इसको करूँगी स्मेल करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैं काउंट करूंगी। इसी तरह मैं सेम पोजीशन लेफ्ट साइड पे परफॉर्म करूंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्मेल योर आर्मपिट और लिवेटर स्कैपुली स्ट्रेच। ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। एंड द थर्ड एक्सरसाइज इज टोवल सर्वाइकल रोटेशन स्ट्रेच। इसमें हमने क्या करना है कि हमने कोई भी एक छोटा सा तौलिया ले लेना है। ठीक है, टॉवल लेंगे हम उसको और हम इसको इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि हम अपनी बैक पे लेकर जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जो चीक बोन्स है ना, मेरी ये चीक बोन्स हैं। ठीक है, मैंने अपने टॉवल को ना इस तरह से पहले लाइक इसको मैंने क्रॉस कर लेना है। पहले मैंने इस तरह रखा, अब मैं ऑपोजिट पकड़ूंगी। राइट हैंड को मैं लेफ्ट वाले टॉवल की तरफ पकड़ूंगी, लेफ्ट हैंड से मैं राइट वाले टॉवल को पकड़ूंगी। ठीक है, लाइक दिस।
अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरा ये है ना राइट, अब आपको वीडियो में पता नहीं लेफ्ट नज़र आया या राइट नज़र आ रहा है, बहरहाल मैं इस हाथ को इस तरह से ऊपर लेकर जाऊंगी और मैंने टॉवल को क्या करना है कि मैंने ये वाले से इसको इसी तरह से खींच के रखना है, पकड़ के, ठीक है, कस के, और दूसरे वाले हाथ से मैंने इसको इस तरह से जितना मेरे से इस तरफ जा सकेगा ना, मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है इसको। ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगी कि जितना मेरे से होगा मैं इसको लेफ्ट साइड पे अपने नेक को टर्न करूंगी लाइक दिस। इससे ज़्यादा मुझसे टर्न नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन गेट बैक टू दी नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद इस तरह से 10 टाइम्स मैंने इस तरह से करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैं अपने हाथ को नीचे से निकाल के इसको इस तरह से पकड़ लूंगी और इसको मैंने कस के पकड़ना है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसको यहाँ से पकड़ के अब इसको स्ट्रेच करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा ये जो टॉवल है ना, ये मेरा प्रॉपर किसकी तरफ आ रहा है, ये जो चीक बोन है ना, ये इसको खींचता हुआ इधर लेकर जा रहा है और मैंने अपनी बॉडी बिल्कुल सीधे ही बैठना है। सिर्फ मैंने किसको मूव करना है, खुद को मूव नहीं करना, मैंने किसको मूव करना है, सिर्फ अपनी नेक को मूव करना है। लाइक मैं स्ट्रेट बैठी हूँ, सिर्फ मैं ऐसे इसको लेके जाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। 10 टाइम्स ऑन राइट साइड, 10 टाइम्स ऑन लेफ्ट साइड। इस तरह से हम इसको मूव करेंगे। और उसके बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, 4th एक्सरसाइज, वो है चिन टक्स। उसमें क्या करेंगे कि मेरा नॉर्मल सिटिंग पोजीशन होगी, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बैठी होंगी मैंने अपनी चिन को क्या करना है कि मैंने टक करना है, मैंने चिन टकिंग करनी है। लाइक आई हैव टू टच माई चिन टू द चेस्ट लाइक ओवर हेयर। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं अपनी चिन को जितना मैं नीचे, लाइक मैंने अपने शोल्डर्स को नीचे नहीं लेकर आना ना, मैंने अपनी बॉडी को नीचे लेकर आना। आई जस्ट ओनली हैव टू ब्रिंग डाउन माई चिन, आई जस्ट हैव नीड टू टच माई चिन टू द here. Like how I will do that, like see, like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 again normal। हाँ, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद then I will do again like साइड में, आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा साइड पोजीशन में। like मैं क्या करूँगी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नॉर्मल। इस तरह इसको हम बोलते हैं चिन टकिंग। तो आपने क्या करना है कि आपने चिन टक्स भी करने हैं 10 टाइम्स। तो ये 4 एक्सरसाइजेज आपने 10 टाइम्स परफॉर्म करनी है आफ्टर एवरी, like in morning, in evening, in night. You have to do it 3 times a day, all these 4 exercise, and you can get rid of your neck pain. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई होगी। और अगर if you have any question or any query, you can ask in the comment section, like you can comment below the section, comment section. Or if you like my video, please like my video, thumbs up, and subscribe this zachabacha.com website.